कैप्टन तहूर राना पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर का डॉक्टर है, जिसका काम होता है जिंदगी बचाना। वो आदमी साजिश करके 174 लोगों की हत्या का जिम्मेदार है, जिसमें से 26 लोग घायल हुए थे। मैं पूछता हूँ, जब वारदात हुआ विद इन हाफ एन आवर वहाँ का लोकल मिलिट्री क्यों नहीं एक्टिवेट की? यदि कसाब रंगे हाथ नहीं पकड़ा जाता तो ये हिंदू आतंकवाद बन चुका था। माननीय मोदी जी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट, जो इस आदमी को हम लोग यहाँ खींच के लाए हैं। इसको सच है वही उगलवाना है। इससे पूरा देश में रिकॉर्डिंग होना चाहिए, वीडियो ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए। मैं सांप पे विश्वास करता हूँ, कर सकता हूँ मनीष, मैं पाकिस्तान और चाइना पे कभी नहीं विश्वास करूँगा। मेरा बस चले तो मैं पाकिस्तान को सेकंड चांस नहीं दूंगा। अभी तो 18 दिन का कस्टडी मिला है और कस्टडी में तोता बोलेगा। भारत माता के धरती पे रह के यहाँ का खाना खा के तुम देशद्रोह कैसे कर सकते हो? सत्ता की लड़ाई लड़ो, पॉलिटिक्स करो, नो प्रॉब्लम। देशद्रोह कैसे कर सकते हो? दुश्मनों के साथ कैसे मिल सकते हो? उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हो? उनको कवरिंग फायर कैसे दे सकते हो? नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मुंबई का गुनहगार हिंदुस्तान के कब्जे में है। नाम है पाकिस्तानी आर्मी का कैप्टन तहव्वुर राना। घसीट के लाया गया है और मोदी सरकार इसके लिए बधाई के पात्र है। कई सारे राज उसके पास छिपे हुए हैं, ऐसे ऐसे राज कि जिससे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के एक वर्ग, खास करके वो अमन की आशा वाला जो गैंग हुआ करता था यूपीए के दौरान, उनकी नींद उड़ी हुई है कि पता नहीं कौन सा खुलासा ये कर दे और कौन सफेद पोश गद्दार साबित हो जाए। क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। मुंबई में जो घटना हुई, जो हमला हुआ, वो बिना हिंदुस्तान में मौजूद स्लीपर सेल के पॉसिबल तो था ही नहीं। ये तमाम एक्सपर्ट बता रहे हैं। तो तहव्वुर राना की कहानी, उनकी कुंडली को आज खोलेंगे। हमारे साथ मेजर एसपी सिन्हा साहब हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन है ये कैप्टन तहव्वुर राना? कैप्टन तहूर राना पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर का डॉक्टर है, जिसका काम होता है जिंदगी बचाना। वो आदमी साजिश करके 174 लोगों की हत्या का जिम्मेदार है, जिसमें से 26 लोग घायल हुए थे। 26 फॉरेनर्स उसमें इंक्लूडेड है। एक डॉक्टर मौत का कारण बनता है। ये दिखाता है पाकिस्तान का चरित्र, कैरेक्टर। ये दिखाता है पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर्स है, वो भी मेडिकल कोर का डॉक्टर गोली कैसे चला सकता है, साजिश कैसे उसका काम है ऑपरेशन करना, जान बचाना। ये दिखाता है पाकिस्तान का कैरेक्टर। और ये आदमी पाकिस्तान आर्मी से रिजाइन करता है और ये हत्यारा बनता है। लेकिन काम ये पाकिस्तान आर्मी के लिए ही कर रहा था। करेक्ट। आईएसआई के लिए कर रहा है। मेजर इकबाल, मैं तो नाम ले रहा हूं ना, और जो मैं बोल रहा हूं, किसी को हिम्मत है तो मेरे को चुनौती दे कि मैं गलत बोल रहा हूं। तो फटाफट खुलासा शुरू एकदम। मेजर इकबाल आईएसआई इसके संपर्क में उसको खींचता है और बोलता है कि डेविड हेडली को तुम पूरा लॉजिस्टिक और एडम सपोर्ट दोगे। ये पहले कनाडा में एक कंपनी चलाता था, फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस। टूरिस्ट वगैरह का काम करता था, इधर से उधर, मतलब टूरिज़्म, फिर जॉब देना, इमिग्रेशन वगैरह वगैरह देखता था। तो उस गार्ड में फिर ये अमेरिका शिफ्ट हुआ। तो दोनों, कनाडा में भी इसकी ऑफिस है, अमेरिका में भी ऑफिस है। फिर ये ऑफिस बॉम्बे में भी खोला गया और दिल्ली में भी खोला गया, एज ए फ्रंट, एज ए फसाड, एज ए मुखौटा। और ये कंपनी जो है एडम एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट दी हेडली को। ये डेविड कोलमन हेडली, इसके बारे में भी आप जानकारी ले लें। इसका ओरिजिनल नाम दाऊद सईद गिलानी है। ये पाकिस्तान रेडियो के चेयरमैन उसका बेटा है। कई लोग, जो पुराना एक प्रधानमंत्री गिलानी था उसका दूर का रिलेटिव है। ये है पाकिस्तानी, नाम दाऊद सईद गिलानी, लेकिन वो उसकी माँ अमेरिकन थी और इसलिए उसने नाम बदल लिया।
और सबसे बड़ी बात और शर्मनाक बात कि जब ये हमला हुआ तो हिंदुस्तान की मीडिया ने ये कभी नहीं बताया कि ये कोलमन हेडली दरअसल गिलानी है, पाकिस्तानी है। मीडिया ने देश को गुमराह किया। बताया तो ये जाता है कि सरकार उस समय जिसकी थी, यूपी की सरकार, उन्होंने ये कहा कि भाई इसका ओरिजिनल नाम सामने मत आने दो, वो कोलमन हेडली की वजह से लगेगा कोई विदेशी है, कोई विदेश है, ये पाकिस्तानी। और ये हिंदुस्तान में आकर के ये सारा लॉजिस्टिक तैयार कर रहा था, सारी रेकी इसने की, और इसमें कई सारे बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों के साथ इसकी अच्छी खासी दोस्ती भी थी। तो क्या हुआ, 26/11 हुआ, पूरा इन्होंने ऑलरेडी बना लिया था चेकलिस्ट कि हमको कहाँ कहाँ अटैक करना है, कैसे करना है। हमारे जो सी से लोग आए, बोट से आए और सीधे ताज होटल के सामने लैंड किए और इन्होंने तमाशा कर दिया। ये एक लिटमस टेस्ट था पाकिस्तान ISI के द्वारा, पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, कि हिंदुस्तान की इच्छा शक्ति कितना है, क्या कर सकती है यदि इतना बड़ा बवाल करेंगे तो। और वो लिटमस टेस्ट में पाकिस्तान पास हो गया और हम लोग फेल हो गए। जब ओबामा ने मिस्टर मनमोहन सिंह को कहा था कि आपके पास तो सबूत है, मेरे पास भी सबूत है कि इसके पीछे तो पाकिस्तान का हाथ है, तो आपने क्यों नहीं एक्शन दिया? तो उन्होंने कहा एक वर्ग विशेष को गलत संदेश जाएगा, मुसलमानों को गलत संदेश चला जाएगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स हमारी खराब हो जाएगी। देश का प्रधानमंत्री ये बात बोल रहा है, यही तो पाकिस्तान सुनना चाहता है, यही तो पाकिस्तान सुनना चाहता है। दूसरी बात कि हम लोग का रिएक्शन कैपेबिलिटी देखिए, एक्सीडेंट होता है, साजिश होती है, लेकिन आपकी रिएक्शन कैपेबिलिटी तो क्विक होनी चाहिए ना। देश का गृह मंत्री 8 घंटा लगा बॉम्बे पहुंचने में। मैं पूछता हूं कि जब वारदात हुआ विदिन हाफ एन आवर वहां का लोकल मिलिट्री क्यों नहीं एक्टिवेट किएगी? वाई सिचुएशन वॉज नॉट हैंडेड ओवर टू आर्म फोर्सेस? वो तो सो गए थे, ड्रेस बदल रहे थे, और SPG कमांडो जो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे वेट करती रही। ये बोले कि मैं साथ में ही जाऊंगा। करेक्ट। तो साथ में जाके क्या कर लोगे तुम? शिंदे साहब क्या कर लोगे? एक और बिंदु, जब एयर चीफ ने इस इंसिडेंट के बाद वॉलंटियर किया कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा सकते हैं, परमिशन दीजिए, परमिशन नॉट ग्रांटेड। मतलब एक शेर, भारत वीरों का देश है। यहाँ हमारी जो रानियां थी एक ज़माने में, क्या से क्या रानियां वीर थी। लक्ष्मीबाई अपने बेटे को पीछे बांध के अंग्रेजों का छक्का छुड़ाती थी, लेडी होके तलवार चलाती थी, अब बेटा सुरक्षित रहा अप टू द लास्ट बैटल। ये ऐसे ऐसे ग्रेट वीरांगनाएं हमारे देश में रहे हैं। हमने बांध दिया शेर का हाथ कि तुम कुछ नहीं करोगे। ये तो संसद में बोले कि शेर थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है, इनको शेर चाहिए बिल्ली। यहां के पॉलिटिकल पार्टी को शेर चाहिए बिल्ली, और बिल्ली बना दिया था इस देश को। बहुत दुख लगता है। तो वो सफल हो गए। अरे वो तो उनके और एक और साजिश थी मनीष, साजिश थी इसको हिंदू आतंकवाद डिक्लेयर करने का। वो तो पहले ही पाकिस्तान में चल रहा था कि भाई वो कलावा पहना हुआ, ये कहा, और किताब भी लोगों ने लिख दिया कि 26 से 11 RSS की साजिश। यदि कसाब रंगे हाथ नहीं पकड़ा जाता तो ये हिंदू आतंकवाद बन चुका था। कसाब पकड़ा गया, और धन्यवाद देना चाहिए पाकिस्तान के जियो टीवी का कि जिसने उसके घर को ढूंढ निकाला और वो दिखाया, उसके परिवार का वो इंटरव्यू आ गया कि हमारा बच्चा है वहां कैसे पहुंच गया। अब देखो कि पूरा हाफिज ज़ईद एंड गैंग एक हेडक्वार्टर्स, अपने हेडक्वार्टर से पूरा करस्पॉन्ड, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन में था कसाब के साथ। हम लोग का क्या सिग्नल इंटेलिजेंस है, हम लोग टैप नहीं कर पाए। टैप किए होंगे तो कुछ तो टैप हुआ है, और वही हम वॉइस सैंपल सबूत मांग रहे थे पाकिस्तान गवर्नमेंट से, पाकिस्तान कोर्ट में नहीं दिया। अब इसके पास क्या क्या राज है? इसके पास क्या क्या राज है? वेरी गुड। इसके पास राज है कि इसको ISI ने कैसे खींचा इस पूरे मुहिम में। कहाँ प्लान बना, कैसे प्लान बना, कितनी बार ये दिल्ली आया, हिंदुस्तान आया, कहाँ कहाँ गया, किससे संपर्क किया, स्लीपर सेल्स में कौन है, इसका पॉलिटिकल सपोर्ट हिंदुस्तान के अंदर से कहाँ से आया, हेडली को कैसे कैसे सपोर्ट किया, जो टारगेट डिस्ट्रॉय हुआ वो तो हुआ ही, उसके अलावे और क्या क्या टारगेट था और बिगर एम क्या था। ये तो खुद भी
वो ताज होटल में जाकर के रुका, करेक्ट, रेकी किया, करेक्ट, और रेकी करके वो वापस हिंदुस्तान से पाकिस्तान गया। करेक्ट। मैं ये फॉरेनर्स लोग आके इतना वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, आप कैसे श्योर हो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं हो रही है? हम लोग बहुत लिबरल हैं मनीष, हम लोग बहुत लिबरल हैं, ऐसे नहीं चलेगा। देश सुरक्षित, आप अपने घर में किसी को घर में घुसने दे दो और तब कहो तबाही नहीं हो, कैसे संभव है? तबाही तो होगी। आपके घर में बंदा घुसा, वो आपका हितैषी नहीं है तो तबाही करेगा। ये उदाहरण है, ये उदाहरण है। और ये आदमी इतना खतरनाक था कि यदि पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस रिएक्ट की, अच्छा से रिएक्ट की, और यदि थोड़ा इनको और टाइम मिलता तो कैजुअलिटी रेट और हाई होता और वाइटल इंस्टॉलेशंस, वाइटल एरिया और डैमेज होते। इसकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हमारे हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में, और ये ट्रीटी के तहत हमने अप्रोच किया था 2009 से, सफलता नहीं मिली। ये मोदी जी माननीय मोदी जी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट, जो इस आदमी को हम लोग यहाँ खींच के लाए हैं। ये छोटी बात नहीं थी। और यदि बाइडेन सरकार होता, बाइडेन का डीप स्टेट एक्टिव होता तो ये वापस नहीं आता, नहीं होता, आसान नहीं था। तो यहाँ सरकार अगर यूपी की होती, कांग्रेस की होती, सवाल नहीं पैदा होता है, तो नहीं आता, सवाल नहीं पैदा होता, सवाल नहीं पैदा होता। जब समझौता एक्सप्रेस में पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं और उनको बाइज्जत छोड़ दिया जाता है, भेज दिया जाता है पाकिस्तान। ये तो यहाँ की राष्ट्रीयता है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का। तो यदि बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी जीत जाती तो ये असंभव था। तो ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि देखिए, हम लोग खाली देखते हैं कि राना आ गया, लेकिन उसके पीछे आप सोचिए, नेटवर्किंग, कॉन्टैक्टिंग, कन्विंसिंग, वहाँ के जुडिशियल सिस्टम को कन्विंस करना, क्या इतना आसान है? सबूत देना क्या इतना आसान था? 13.5 साल के बाद ये आदमी हिंदुस्तान आया है और ट्रायल फेस करेगा। और जब कस्टडी में तो तोता बोलता है, तोता बोलेगा तो बहुत कुछ उगलेगा। इसका भी तो नार्को होगा, एकदम ला डिटेक्टिंग टेस्ट होगा, सारा कुछ होगा। वो तो सब तो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है, उसके पहले बहुत कुछ बेसिक उसके पहले कुछ बेसिक टेक्निक्स है, प्रॉपर इलाज किया जाएगा, प्रॉपर इलाज, बहुत ही देसी स्टाइल में। हाँ, बहुत प्यासा है, उसको जल दिया जाएगा, तोता उगलेगा, बोलेगा। ये इसीलिए यहाँ के लोगों की नींद पूरी उड़ी होगी कि क्या बकेगा ये। अब मैं तो सरकार से निवेदन करूँगा, जब सब कुछ उगल देता है, जैसे इन्होंने कमांडर जादव को फोर्स करके झूठ को सच बुलवाया, वैसे हमने इससे सच को बुलवाना है। झूठ से नहीं, इसको सच है वही उगलवाना है इससे। और पूरा देश में रिकॉर्डिंग होना चाहिए, वीडियो ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए, पूरी दुनिया के सामने आना, पूरा दुनिया के सामने आनी चाहिए, ब्रॉडकास्ट होना चाहिए, ताकि ये पाकिस्तान तो वैसे ही पहले कह रहा है कि देखिए हमारा इससे कोई नजर नहीं, कनाडाई सिटीजन है, पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है। ऐसा ये गंदा देश मैंने नहीं दे। नाम पाकिस्तान, पाक मीन्स प्योर, उर्दू में पाक तो प्योर। ये तो खालिस्तान है, ये आतंकिस्तान है, ये गंदिस्तान है, ये ना पाकिस्तान है, नाम पाकिस्तान, नापाक, दल्दिस्तान है। ये बहुत ही गंदा देश है। मैं सांप पे विश्वास करता हूँ, कर सकता हूँ मनीष, मैं पाकिस्तान और चाइना पे कभी नहीं विश्वास करूँगा। वो कुछ भी कर दें कि मैं ये काट दूंगा, वो कर दूंगा, ये कुरान का कसम खाता हूँ, कुछ नहीं जी, नथिंग, मैं विश्वास करूँगा ही नहीं। अब मेरा बस चले तो मैं पाकिस्तान को सेकंड चांस नहीं दूंगा, पाकिस्तान की अस्तित्व को खतरे में डाल दूंगा। अब आते हैं कि ये बचपन का दोस्त रहा है, ये हेडली आपने कहा गिलानी रहा है नाम, गिलानी, ये बचपन का दोस्त रहा है इसका, राणा का, साथ पढ़े हैं ये, और वहाँ से इनकी दोस्ती हुई, ये साजिश हुई है। और साजिश का बैकग्राउंड पूरा मैंने ये सही बता दिया। और इन्होंने जान के टारगेट किया अपना नरीमन हाउस, इजराइलीज वालों को, ज्यूज़ का जो है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि अभी तो 18 दिन का कस्टडी मिला है, और कस्टडी में तोता बोलेगा, कस्टडी में तो एक आखिरी सवाल, उसका जवाब
क्या ऐसा लग रहा है कि इसके खुलासे से जब ये बोलेगा तो क्या हिंदुस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ बड़े नाम, कुछ संगठन इसमें नपेंगे? नपना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन बिना डोमेस्टिक हेल्प के, लोकल नहीं सपोर्ट नहीं के, हो सकता। पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में क्यों सक्सेसफुल रहा है भूतकाल में? स्लीपर सेल्स उसके एक्टिव थे। अरे भाई, जब फौज अप्रोच करती है, अरेस्ट करने जाती है, घेर मतलब कॉर्डन सर्च करती है, घेर लेती है, क्यों लेडीज सामने आ जाती हैं? मुस्लिम लीग नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से कोई आदमी आ गया मुंबई में, कैसे उसको मालूम चलेगा कि स्टेशन किधर है, ये किधर है, वो किधर है, रास्ता जाने का किधर है? एक चीज़ बताओ कि इतना बार हेडली, ये गिलानी उर्फ गिलानी इतना बार दिल्ली आया, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्टिव नहीं हुई, उनको सस्पिशन नहीं हुआ? नहीं, वो तो महेश भट्ट के बेटे के साथ घूम रहा था। महेश भट्ट के बेटे ने किताब लिखी, उसमें कहा कि वो बड़ा इम्प्रेस्ड हुआ जब उससे वो पहली बार जिम में मिला, तो उसकी आंखें देख करके वो इतना प्रफुल्लित हो गए कि दोस्ती कर ली। मुझे इस देश पे बहुत मैं कभी कभी बहुत निराश हो जाता हूँ। इस धरती पे, भारत माता के धरती पे रह के, यहाँ का खाना खा के तुम देशद्रोह कैसे कर सकते हो? सत्ता की लड़ाई लड़ो, पॉलिटिक्स करो, नो प्रॉब्लम। देशद्रोह कैसे कर सकते हो? दुश्मनों के साथ कैसे मिल सकते हो? उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हो? उनको कवरिंग फायर कैसे दे सकते हो? उनके आतंकी को समझौता से कैसे पाकिस्तान भेज सकते हो? अपने बंदे को कैसे भेज सकते हो पाकिस्तान कि मोदी को हटाओ? कैसे? क्यों? अरे बॉक्सिंग रिंग में तुम पॉलिटिकल अपोनेंट के साथ बॉक्सिंग लड़ो, मेरिट पे हराओ, नो प्रॉब्लम। यही पॉलिटिकल सिस्टम है। तुम दुश्मनों के साथ साठगांठ कैसे कर सकते हो? मेरा ये क्वेश्चन है। और तुमको कुछ नहीं होता, तुमको निर्भय हो, तुम समझते हो कि कुछ नहीं हो सकता, बच जाओगे। यही मेरी निराशा का कारण है। तो इसका मतलब है कि जिन लोगों ने इनका साथ दिया, जो लोग स्लीपर सेल्स और ये सारी जानकारियां, ये 13 दिन में उगल देगा। लेकिन मैं बताऊं मनीष, ये लोग इतना थेतर है, बोलेगा ये झूठ बोल रहा है। ये चक्कर है, बहुत थेतर है ये लोग इतना खतरनाक गेम खेलते हैं। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। दाऊद दब किया था, कहाँ से यहाँ से इंस्ट्रक्शन किया छोड़ दो। इस देश में बहुत बुरी हालत है। सत्ता के मोह में, पैसे के मोह में भारत माता के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है जो सोच के बाहर है। रुआं कांपटा हो जाता है। एक कर्नल पठानिया को पाकिस्तान पे गोली चलाने के लिए एंटनी ने जेल भेज दिया। यह है देश। मिलिट्री ड्यूटी करने के लिए कर्नल साहब को जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि हुक्म था कि पाकिस्तान गोली चला सकती है, तुम गोली नहीं चलाओगे। गोली चलाने के लिए दिल्ली का परमिशन चाहिए, और दिल्ली से परमिशन कभी आता नहीं था। तो तुमने फायर कैसे कर दिया? जेल डाल दिया गया कर्नल साहब को। कर्नल पठानिया, मिसाइल सेक्टर, मैं तो नाम बोल रहा हूं, कर्नल पठानिया मिसाइल सेक्टर। ये देश है। माथा पकड़ के चक्कर आने लगता है, कैसे ऐसे कर सकता है देश का रक्षा मंत्री? सोनिया गांधी के बहुत करीबी थे। अब जो भी हो, कौन किसके करीबी हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन दुख लगता है। बहुत देश के साथ अन्याय हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तहव्वुर राना के बारे में जो जानकारियां दी, और जो उम्मीद आपको है, हमको है और पूरे देश को है कि वो तोता बोलेगा और कई सारे राज को खोलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।